प्रोडक्ट है, लंग्स को क्लीन करता है और डिटॉक्सिफाइंग करता है। यानी कि लंग्स के अंदर जो भी कचरा रहता है, जैसे हमने लीवर की प्रोडक्ट में बताया था, इसी तरह लंग्स में भी रहता है, तो उनके कचरे को बाहर निकालता है। अभी मैं आपको लंग्स के एक थोड़े से फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि लंग्स हमारा जो फेफड़े रहते हैं, फेफड़े क्या करते हैं, मेन उसका काम क्या है। तो उनका जो मेन काम काज है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसेस है, यानी कि वो गैसेस को ट्रांसफर करते हैं। जो हम इंस्पिरेशंस ले रहे हैं, यानी कि हम श्वास अंदर लेते हैं, जो ये मैंने लिया, यानी कि ऑक्सीजन हमने लिया, हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन आ जाता है, वो वेवरेस जो हमारी श्वसन रेस्पिरेटरी जो ट्रैक रहता है, जो सिस्टम रहती है, उसके थ्रू हमारे लंग्स में आते हैं। और छोटा सा जो वहां का लंग्स का जो पार्ट होता है, एल्वियो बोलते हैं, एल्वियो में ऑक्सीजन जाता है, एल्वियो में ऑक्सीजन वहां से जो हमारी जो छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स रहती है उसमें आती है, और ब्लड में जो रहता हुआ जो हीमोग्लोबिन रहता है वो ऑक्सीजन को ले जाता है, ट्रांसफर करता है, और हमारे सेल जो रहता है, माइक्रो सेल रहता है, माइक्रो सेल में वो पहुंचाता है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन वहां सेल के अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन प्लस जो भी हम खुराक खाया है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट आप बोल सकते हो, आप ग्लूकोज बोल सकते हो, आप सुक्रोज बोल सकते हो, आप कुछ भी उसका नाम खुराक का आप दे सकते हो। तो उसके साथ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन का केमिकली रिएक्शंस होता है, तब वहां बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी बनता है, और एटीपी बनता है। तीन चीज बनती है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमने श्वास लिया, वो हमारे ब्लड में गया, ब्लड में से जो हमारा हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है, सेल को देता है। सेल में जो पड़ा हुआ रहता कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है, उसको पाचन करता है, और पाचन करने के बाद तीन चीज होती है। एक चीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं, उसके बाद H2O जो रहता है उसको पानी हम बोलते हैं, और ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एक एनर्जी मिलती है हमें ताकत मिलती है। जो भी हम बोल रहे हैं या जो भी हम चलने की हमारी क्रिया रहती है, हमारी भागने की क्रिया रहती है, हमारी थिंकिंग की क्रिया रहती है, हमारी प्लान दिखाने की जो क्रिया रहती है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग रहती है, तो वहां शक्ति का स्रोत चाहिए। तो शक्ति का स्रोत हमें यहां से मिलता है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट से उनकी केमिकल होती है, और वहां ATP और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अभी जाके देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वो शरीर के लिए वो हानिकारक है, यानी कि एक टॉक्सिन है, यानी कि एक कचरा है, एक टॉक्सिन है, तो उसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो भी एक गैसेस ही है। तो वो फिर से हमारे ब्लड वेसल्स थ्रू वो आता है, हमारे लंग्स के पास आता है, और जो छोटा सा जो सेल रहता है लंग्स का, एल्वियो, वहां जाता है। वहां से हम एक्सपीरेशंस, यानी कि श्वास बाहर निकालते हैं। तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर फेंकते हैं, ऑक्सीजन को हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। ये मेन जो कार्य रहता है वो हमारे लंग्स करते हैं। हमारे राइट साइड में भी लंग्स रहता है, हमारे लेफ्ट साइड में भी लंग्स रहता है। लेफ्ट साइड का लंग्स थोड़ा सा छोटा रहता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट आता है। तो हार्ट को जगह देने के लिए जगह भी चाहिए, इसीलिए हमारा लेफ्ट साइड का जो लंग्स रहता है वो थोड़ा सा छोटा रहता है। आप लेफ्ट साइड पे जब आप हाथ रखोगे तो धक 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 जो दिखाई देता है वो हमारा हृदय की आवाज है। तो ये लंग्स का, यानी कि गैस ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने आपको बात की। वो दो प्रकार से जो रहती है, मैंने दोनों यानी कि बता दी, एक एक्सटर्नली बता दी और इंटरनली भी बता दी। यानी कि एक्सटर्नली ये हुआ कि हमने ऑक्सीजन बाहर के वातावरण से हमने लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, ये एक्सटर्नल हो गया। और इंटरनल जो मैंने आपको बताया कि वो ब्लड थ्रू, हीमोग्लोबिन थ्रू सेल्स में जाता है, वहां कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, डाइजेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है और ATP बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से लंग्स में ले जाता है, और लंग्स थ्रू हम उत्सर्जन क्रिया थ्रू, यानी कि एक्सपीरेशन थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। यानी कि आप देखो कि हमारा लंग्स कितना एक वाइटल ऑर्गन है। हमने महसूस भी अपने कितने लोगों ने हमने किया होगा, खाली 3-4 मिनट के लिए जो हम श्वास लेना बंद कर दें ना, तो हमें पसीना आ जाता है, और 5-6 मिनट के बाद तो राम राम
सत्य है, हो जाता है। तो ये लंग्स का बहुत ही अच्छी तरह से हमें देखभाल करना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं ये लंग्स की उनके डिजीज क्या रहते हैं और लंग्स कैसे वो इन्फेक्टेड होते हैं, लंग्स कैसे वीक पड़ जाते हैं। तो आज जो हमारा जलवायु, प्राणवायु, जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो बहुत सारा जो टॉक्सिन्स फैला हुआ है, हमारा जो वातावरण है वो बहुत बिगड़ गया है। उसकी वजह से जो हम श्वास लेते हैं तो वो श्वास हमें पूरी तरह से ऑक्सीजन युक्त नहीं होती है, और दूसरा वायु रहता है, उनकी वजह से भी हमें ये लंग्स के जो हमारे फेफड़े के रोग है होने को शुरू हो जाते हैं। उसमें क्या क्या रोग होते हैं तो कि आप कॉमन जो होता है कि ब्रोंकाइटिस, यानी कि जो ब्रोंकस जो एक नली रहती है जो दोनों लंग्स में पाइपलाइन की तरह जाती है, उसको ब्रोंकस बोलते हैं। उसको ब्रोंकाइटिस यानी कि उनका सूजन होता है। उसके बाद ब्रोंकोलाइटिस यानी कि वो छोटी छोटी जो लंग्स के अंदर जो नड़िया रहती है ना, उसको ब्रोंकोलाइटिस बोलते हैं। उसके अंदर भी सूजन आ जाता है, उसकी वजह से होता है। उसके बाद जो लंग्स रहते हैं उसमें एक दूसरी दो आवरण रहते हैं, एक बाहर का भी एक आवरण रहते हैं, उसको प्लूरल बोलते हैं। तो उसमें फ्लूइड रहता है फ्लूर, तो प्लूराइटिस वगैरह वहां जो सूजन आता है तो प्लूराइटिस हो जाता है। ये बाहरी एटमॉस्फेयर से भी हो सकता है, इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। और कॉमनली हम देखे जाए लंग्स में तो मेनली क्या होता है कि कफ एंड कोल्ड, यानी कि खांसी आना और ये हमें कफ निकलना, ये मेन लक्षण हमारे लंग्स जब बिगड़ते हैं तो हमें देखते हैं। और हम चलने में भी जो किसी को श्वासोश्वास की क्रिया में तकलीफें होने लगती है तो उसको भी लंग्स का कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। जब सीढ़ी चढ़ते हैं या कहीं लोगों तो सोने के टाइम भी लंग्स का श्वास की तकलीफ होती है, श्वास ले नहीं सकते हैं, तो वहां उनको बहुत ही गंभीर रूप से उसको उनकी ये डायग्नोसिस करना पड़ता है। उसके बाद उनकी जो फॉलोअप ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट वो लेनी पड़ती है। और कहीं लोगों को तो मैंने बताया कि जो सोते टाइम भी उसको श्वास की तकलीफें रहती है। और कहीं लोगों को एक फेफड़ों से एक आवाज आती है, घर्र घर्र करके वो आवाज आती है, वो भी एक लंग्स का कार्य क्षमता जो रहती है कम हो गई है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो उसके लिए जो अभी जो तक का जो भी उपाय है, अभी तक का जो उपाय है वो आपको मालूम ही है। मैं किसी कोई साइंस के ऊपर बात इतनी क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बचपन में जब हमें कफ या कोल्ड जो हमें जो हो जाता था, यानी कि जुकाम सर्दी वगैरह जो हो जाती थी तो हमारा दादी या हमारे मम्मी वगैरह एक अजवाइन जो हमारे घर में रहता है, हमारे किचन में अजवाइन रहता है, हमारे घर में लविंग रहता है, हमारे घर में तेज पत्ता तेज रहता है, तो वो अजवान की एक पोटली बनाते थे। आज मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटा था तब मुझे एकदम यानी कि ज्यादा कफ हो जाता था। कफ जब हो गया था मुझे इतना कफ कि श्वास लेने में भी मुझे दिक्कतें हो रही थी और बाहर निकलने में भी दिक्कतें हो रही थी। तब जाके मेरी मम्मी ने, मेरी बा ने अजवाइन की एक पोटली बनाई और प्राइमस के ऊपर उसको थोड़ा सा सेका और मेरी छाती के ऊपर ऐसी तरह से घुमाने लगी और 15-20 मिनट तक उन्होंने रखा और मेरा कफ बाहर निकलने लगा, श्वास भी मैं अच्छी तरह से लेने लगा। तो कहने का मतलब यह है यहां कि हमारे पास इतना धरोहर है आयुर्वेद के अंदर कि ये सब चीजों से हम लड़ा जा सकता है। तो ये तो मैंने आपको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के बारे में बताई। अब जाके मैं आपको बताता हूं ये एक्सटर्नल करने में इतना बेनिफिट रहता है तो ये इंटरनल जो ब्रिजिल कैप्सूल है लेने में कितना फायदा करता होगा, इसके बारे में हम डिटेल से बहुत ही अच्छी तरह से आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जाके एक ही चीज में आपको बताना है कि ये प्रोडक्ट है लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन एंड लंग्स क्लींजिंग के लिए, राइट। जैसी तरह से आप लीवर की प्रोडक्ट ले रहे हो वैसी तरह से ये लंग्स की प्रोडक्ट भी हमें मीन्स के एज ए इम्यून सिस्टम हमारी बढ़ाने के लिए और लंग्स को मजबूत करने के लिए हमें रखने चाहिए। और लंग्स के रोग क्या रहते हैं तो अस्थमा है, ट्यूबरक्लोसिस है, न्यूमोनिया है, कफ एंड कोल्ड है, ऐसे ये लंग्स के डिजीज रहते हैं और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और अभी अब